जय हिंद साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सोच से जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। राजस्थान विधानसभा चुनावों से जुड़ी बड़ी खबर। एक बार फिर काटा भाजपा ने अपने संस्थापक सदस्य का टिकट। वह संस्थापक सदस्य भी ऐसा जो रह चुका है 3 बार विधायक। हारे जीते, जीते फिर हारे, हारे फिर जीते, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। हर चुनाव में ठोंकते रहे ताल। जी हां साथियों, मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के बीकानेर जिले के तेज तर्रार नेता डूंगरगढ़ विधानसभा सीट से पूर्व विधायक रहे कृष्णाराम नाई की। नाई शब्द से शायद कुछ लोगों को आपत्ति हो सकती कि एक प्रतिष्ठित नेता के लिए आप नाई शब्द का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सेन, सविता, नंद, ठाकुर आदि टाइटल का भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वह खुद ही गर्व के साथ अपने नाम के साथ नाई लगाते हैं, तो मुझे भी बोलना पड़ता है। खैर, मैं बात कर रहा हूं कृष्णाराम नाई के साथ हुए धोखे की। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि यह कृष्णाराम है कौन। 1 जनवरी 1935 को राजस्थान के डूंगरगढ़ में एक साधारण नाई परिवार में जन्मे कृष्णाराम के पिता का नाम बस्तीराम और माता का नाम चंदा देवी था। डूंगरगढ़ के भोजास गांव में जन्मे कृष्णाराम के परिवार में पत्नी मुकना देवी के साथ 2 बेटे मदन नाई और जीवराज के साथ 4 बेटियां सीता, शारदा, भंवरी और लक्ष्मी हैं, जिनमें से बेटे जीवाराम की 12 अगस्त 2018 को रोड एक्सीडेंट में मौत हो चुकी। उनकी मौत को संदिग्ध माना जाता है, जिसकी जांच भी हुई लेकिन ढाक के 3 बार। इस मामले में जीवराज के भतीजे कृष्णाराम के पौत्र नितिन ने पुलिस को एक प्रवाद भी सौंपा था, जिसमें उसने अपने चाचा जीवराज की हत्या की आशंका जताई थी। जीवराज नाई को कृष्णाराम के बाद अगला नेता माना जाने लगा था। लोग उसे भाजपा प्रत्याशी के रूप में देखने लगे थे। खैर, बात कर रहा हूं कृष्णाराम नाई की। कृष्णाराम नाई ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1956 में नगरपालिका पार्षद के रूप में शुरू की और लगातार पार्षद, नगरपालिका उपाध्यक्ष और नगरपालिका अध्यक्ष बने। उसके बाद कृष्णाराम तत्कालीन डूंगरगढ़ के विधायक स्वर्गीय मोहनलाल शर्मा के साथ रहने लगे। उनके साथ जयपुर आना जाना शुरू हो गया और उसी समय तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत के चहेते बन गए। जब 1980 में जनसंघ से भाजपा बनी तो कृष्णाराम को पार्टी मजबूत करने के लिए भैरों सिंह शेखावत ने चुरू जिले की कमान सौंपी। भारतीय जनता पार्टी बनने के बाद पहली बार दिसंबर 1980 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कृष्णाराम नाई को चुनाव मैदान में उतारा, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 1985 में हुए
विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कृष्णाराम नाई को टिकट नहीं दी तो उन्होंने बगावत करते हुए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद कृष्णाराम की घर वापसी हुई तो भाजपा ने 1990 में फिर एक बार कृष्णाराम नाई को टिकट दिया, जिसमें उन्होंने राजस्थान के दिग्गज नेता कुंभाराम आर्य को हराकर विधानसभा में एंट्री की। लेकिन वह कार्यकाल राम मंदिर निर्माण के बवाल के कारण मात्र 2 साल 6 महीने चला। 1993 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कृष्णाराम नाई को फिर अपना उम्मीदवार बनाया, जिसमें कृष्णाराम नाई ने केंद्रीय कपड़ा मंत्री दिग्गज नेता दौलतराम सारण को हराकर दूसरी बार विधानसभा में एंट्री की। 1998 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने फिर कृष्णाराम नाई को अपना उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी के कारण हार का सामना करना पड़ा। 2003 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने फिर से कृष्णाराम नाई पर दांव चला, लेकिन भाजपा के ही बागी ताराचंद सारस्वत ने निर्दलीय चुनाव लड़कर कृष्णाराम नाई को हरा दिया। इसमें कांग्रेस बाजी मारने में सफल रही, लेकिन कृष्णाराम हार कर भी पीछे नहीं हटे और डबल ऊर्जा के साथ मैदान में डटे रहे। 2008 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने इंडियन नेशनल लोक दल के साथ समझौते के तहत डूंगरगढ़ से अपना प्रत्याशी नहीं उतारा, बल्कि इंडियन नेशनल लोक दल के प्रत्याशी के लिए यह सीट छोड़ दी, जिस पर इनेलो ने गिरधारी लाल भोबिया को मैदान में उतारा तो कृष्णाराम नाई ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ताल ठोक दी, जिसके चलते भाजपा इनेलो प्रत्याशी 5वें स्थान पर खिसक गए और कृष्णाराम नाई 45,000 वोट के साथ दूसरे स्थान पर रहे। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को सीधे चुनौती दी। 2008 के चुनाव में बगावत करने के कारण उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया, लेकिन उनकी ताकत को देखते हुए पुनः घर वापसी कराई गई। 2013 के विधानसभा चुनाव में उन्हें भाजपा ने फिर टिकट दिया, जिस पर उन्होंने 3 बार के जीते हुए विधायक मंगलाराम गोदारा को हराकर तीसरी बार विधानसभा में एंट्री की। 2018 के चुनाव में भाजपा ने फिर से उनका टिकट काट दिया, जिस पर कृष्णाराम फिर से बागी हो गए और उन्होंने भारत वाहिनी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अपना पर्चा भर दिया। चुनाव चिन्ह बांसुरी लेकर घूमने लगे। इस बार उन्होंने फिर से भाजपा के प्रत्याशी को हराकर कॉमरेड गिरधारी लाल महिया को विधानसभा में भिजवाने का काम किया। यानी 1956 से ही सक्रिय राजनीति करते हुए बराबर चुनाव लड़े। कृष्णाराम नाई ने कभी हिम्मत नहीं हारी, ना ही शांत बैठे। टिकट नहीं मिला तो बगावत कर दी, फिर पार्टी में पुनः वापसी कर ली। 2018 के चुनाव में बगावत की वजह से बाहर हुए कृष्णाराम नाई ने 13 सितंबर 2023 को फिर भाजपा में वापसी की और इसी उम्मीद से वापसी की कि इस बार उन्हें फिर से भाजपा प्रत्याशी बनाएगी। 88 वर्षीय कृष्णाराम नाई को उम्मीद थी कि हो सकता है कि उम्र ज्यादा होने के कारण भाजपा उन्हें प्रत्याशी न बनाए, तो उन्होंने विकल्प के रूप में अपने पोते
आशीष जाड़ीवाल को भी मैदान में तैयार कर लिया था। आशीष जाड़ीवाल बीकानेर नगर पालिका में पार्षद रह चुके हैं। वहीं उनकी पत्नी कृष्णाराम नाई की पौत्र वधू सुमन जाड़ीवाल भी निगम पार्षद का चुनाव लड़ चुकी है। यानी कृष्णाराम नाई की तीसरी पीढ़ी भी राजनीति में सक्रिय है। लेकिन यह क्या एक बार फिर चुनाव में भाजपा ने कृष्णाराम नाई को धोखा दे दिया और वहां से ताराचंद सारस्वत को टिकट दे दिया। अभी हाल ही के दिनों में भाजपा में घर वापसी करने वाले कृष्णाराम नाई ने फिर से बगावती तेवर दिखाते हुए निर्दलीय प्रत्याशी प्रीति शर्मा के समर्थन में उतरकर एक बार फिर से भाजपा को सबक सिखाने के लिए उतर गए। अगर मैं नहीं तो कोई और भी नहीं, मैं विधायक नहीं बनूंगा तो भाजपा का विधायक बनने भी नहीं दूंगा। देखिए राजस्थान विधानसभा की इस प्रतिष्ठित डूंगरगढ़ सीट से राजनीति का ऊंट किस करवट बैठता है। नगर पालिका पार्षद, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के साथ साथ 3 बार विधायक रह चुके कृष्णाराम नाई भाजपा में चुरू जिले के 2 बार जिलाध्यक्ष, बीकानेर देहात के भाजपा के 2 बार जिलाध्यक्ष के साथ ही भाजपा प्रदेश मंत्री भी रह चुके हैं। इसके साथ साथ वह लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कई बार प्रभारी भी रह चुके हैं। भाजपा के संस्थापक सदस्य रहे कृष्णाराम नाई इस बार फिर से बगावत में है। देखने वाली बात यह होगी कि वह इस बार भाजपा की गोभी खोदने में सफल होते हैं या नहीं।